आपने सर विधायक ने बताया कि 10 फरवरी को आप नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। क्या माना जाए कि आपके नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान कोई बड़े नेता भी आएंगे क्या? जी बिल्कुल, ऐसी कुछ ही नहीं है। नामांकन चूँकि ऐसे भी इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है, और अब तो ऑनलाइन भी नॉमिनेशन का आई है, और लेकिन हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम जाके करेंगे और सौम्य तरीके से अब कम संख्या में करेंगे। कोई अगर ऊपर से अगर नेता आएगा तो फिर थोड़ी और भीड़ भाड़ बढ़ेगी, जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। इसलिए हम लोग शालीनता से और सौम्य तरीके से करेंगे। कल से नामांकन शुरू होने जा रहा है। एक सवाल, जैसे आपने कहा कि ये प्रभारी घूम रहे हैं, तो खास जो शेष विधानसभा आप बचे हुए हैं, उस विधानसभा क्षेत्रों में क्या ऐसे भी कुछ है क्या जो अन्य दलों से भी आपके संपर्क में है, या फिर जो आपके पुराने कैडर? नहीं, तो सब लोग कर रहे हैं भाई, तो हम उससे पीछे क्यों? हम भी, हमारा भी लग रहा है, हम भी जातीय और सारा समीकरण देख करके कि सपा क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है, उसमें हम भी अपना निर्णय बदल सकते हैं। दूसरी बात, अन्य दल के लोग भी संपर्क में है क्या आपसे? हाँ बिल्कुल हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग संपर्क में हैं। एक एक दल में 10-10 लोग लाइन लगाए हुए हैं। उसमें से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सत्तारूढ़ से भी हैं, हर पार्टी से लोग संपर्क में हैं। जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबसे हैं। तो उस पर विचार हो रहा है कि विचार हो? नहीं, बिल्कुल होगा। उसमें से देखें किसको मिलता है, फिर हमारा किस पे सेट बैठेगा। हो सकता है जो हम पहले से दे रखे हैं वही बेहतर होगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी का टिकट कटेगा तो आप उसको प्राथमिकता पर रखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम ये देखेंगे कि किसका कट रहा है वो, और हो सकता है उससे बेहतर हम पहले के दे रखे हों। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे 2012 में पहली बार आप विधायक बने, 2017 में दूसरी बार विधायक बने, उस समय में जो आप प्राथमिकताएं थी, जो प्राथमिकता थी, वो प्राथमिकताओं पे आप खड़े उतरे या फिर कुछ रह गया? नहीं, देखिए, रहने में हमारे क्षेत्र से दो चीज़ का विशेष तरह से। एक तो हमारे पूरे बलिया जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज लाख असेंबली में मैं लड़ता रहा, लेकिन नहीं बन पाया। मैंने अपनी ज़मीन भी फ्री में देने के लिए कहा कि ले लीजिए, तभी भी नहीं बन पाया। दूसरा, बलिया के एक उद्योग के नाम पे चीनी मिल, इन दो इशू पे मैं फेल रहा, और पिछली सरकार ने चीनी मिल बंद किया, और पिछली सरकार और ये सरकार में मैं लगातार लगा रहा, लेकिन चीनी मिल चालू नहीं हो पाई। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि इन दो को 2022 में क्या रहेगा? दो को हमारी मेन प्राथमिकता है कि हमारी चीनी मिल चालू हो जाए, और बलिया जनपद को क्यों न रसना में ही हो या हमारे बलिया जनपद में भी हो, तो कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मेडिकल कॉलेज मिले। एक और आ रहा है, इस खाते तो राजनीतिक सूचियों में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव से कमजोर हुई है। ये जो चर्चा आ रही है ना, ये चर्चा ये प्री प्लान करके सपा और भाजपा की प्री प्लानिंग है, इसलिए कि सपा भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। वो लोग सपा नहीं तो भाजपा नहीं, भाजपा नहीं तो सपा नहीं, ये लोग ऐसा करते कराते हैं। इसी तरह से मीडिया हमको 2007 में भी कह रहे थे कि हम बड़ी गर्दिश में चल रहे हैं, और जब गिनती हुआ तो हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। अब फिर इस बार भी यही होने जा रहा है, 10 तारीख को देखिएगा। ये भी आ रहा है कि कितनी सीटें मिलेंगी? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाजपा से आप लोग का अंदर क्या कुछ जो विपक्ष कह रहा है, जो तालमेल? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ। आप इसको बताइए कि समाजवादी पार्टी से भाजपा का तालमेल है। भाजपा जानती है कि समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी तो भाजपा नहीं है, सपा में जानती है कि भाजपा नहीं रहे तो समाजवादी पार्टी नहीं है। ये लोग हिंदू मुस्लिम दोनों करा करके एक हिंदू के रक्षक बनते हैं, एक मुस्लिम के रक्षक बनते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की हितों में और सर्व समाज की रक्षा के लिए काम करती है। तो इन लोगों का ये सब नौटंकी फेल हो जाएगा। आपके कार्यक्रम चल रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पीछे एक, देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का एक वो था कि आप कोई बड़ी रैली नहीं कर सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप गांव में भ्रमण करेंगे तो आप इतने लोगों के, पहले दिया था 4 लोगों के साथ, फिर दिया 10 लोगों के साथ, तो स्वाभाविक है कि हम जाएंगे तो पूरा गांव हमारे साथ उमड़ पड़ता है। तो फिर एक था कि भाई आप अगर मीटिंग भी करेंगे तो जो ग्राउंड है उसके 50% कैपेसिटी का या 300 का था पहले, फिर 1000 हुआ। तो उसी में मैं छोटी छोटी मीटिंग जो है घर पे ही बुला करके, एक एरिया की मीटिंग बुला करके घर पे ही उस मीटिंग को मैं कर ले रहा हूँ, ताकि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन हो जाए, कोविड के जो को देखते हुए, और अपना जो कि लोगों से मुलाकात भी हो जाए। एक सवाल आपके क्षेत्र से उभर के आ रहा है कि जब 2012 में आप विधायक थे, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब 2017 में मौका वहाँ से जनता ने आपको दिया तो उस तरह का विकास नहीं दिखा। नहीं, देखिए, विकास तो सही बात है, विकास भी मैंने, आप देखिए, आप अगल बगल जहाँ सत्ता में 2017 में से 22 में जो लोग मंत्री रहे हैं उनके क्षेत्र देख लीजिए, और एक बार मेरे क्षेत्र में देख लीजिए, तो विकास तो बहुत हुआ है। जनता इस बात को मान रही है, केवल वो चीज़ यहीं रचने में दिखता भी है कि उमाशंकर का काम बोलता है। तो अभी एक
खास तौर पे देखा जाए तो अन्य जो सीटों की बात हो रही है, जैसे और भी सीटें हैं, तो आज क्या घोषणा होने की संभावना है, जैसा आपने बताया? हमारी आप पूरे देखिए पूरी तरह से एक ऑफिशियली लेटर हो सकता है आज आ जाए। जी। अभी तक कितने प्रत्याशी घोषित हुए हैं? हमारे 5 फेज तक के घोषित हो गए।